औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सेकंड वीडियो के अंदर मिलर एंड हार्लेक की बुक 5th एडिशन से एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो स्पेशलाइजेशन जहाँ पर की जा सकती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि ज़ूलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन किसी एक डिसिप्लिन के अंदर सब डिसिप्लिन के अंदर की जाती है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए से उस बात को क्लैरिफाई करेंगे और किन किन सब डिसिप्लिन्स के अंदर स्पेशलाइजेशन मुमकिन है वो पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हमारे पास दिया गया यहाँ पर एनाटमी। एनाटमी का मतलब होगा कि स्टडी ऑफ इंटायर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसकी तमाम जानदार की स्ट्रक्चर्स का मुतालिया एंटोमोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक दूसरा सब डिसिप्लिन दिया गया, दूसरी ब्रांच है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की हम लोग अंदर क्या करेंगे, सेल को स्टडी करेंगे और सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि सेल का मुतालिया और साथ में उसके अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज़ का मुतालिया, यानी कि उनको स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक सब डिसिप्लिन दिया गया जो कि इकोलॉजी है। इकोलॉजी का मतलब होगा ये कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, इन्वायरमेंट और साथ ही उसके ऑर्गेनिज़म का, यानी कि यहाँ पर एक जानदार की जो इंट्रैक्शंस होती हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ उसका मुतालिया यानी कि उसको स्टडी करना हमारे पास इकोलॉजी कहलाएगा। कि एक ऑर्गेनिज़म के इर्द गिर्द जो भी एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स पाए जाते हैं उनके दरमियान में उसका कैसा इंट्रैक्शन है उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक सब डिसिप्लिन है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम लोग एक ऑर्गेनिज़म की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, यानी कि एम्ब्रियो से लेकर उस जानदार का एक मुकम्मल ऑर्गेनिज़म बनने तक का प्रोसेस स्टडी करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास एक ब्रांच आ गई, उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होगा कि हम लोग स्टडी करेंगे जीन्स को, यानी कि जीन्स किस तरीके से एक ऑर्गेनिज़म से उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर जाती हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेड्स, यानी कि खसूसियात की मुंतकिली है वालदैन से, पेरेंट्स से टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। जानदारों की खसूसियात मुंतकिल किस तरीके से होती हैं, ये किस तरीके से रिलेट करती हैं, मैकेनिज़्म क्या है इनका, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच दी गई है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होगा टिश्यूज़ का मुतालिया, यानी कि हमारे पास टिश्यू को स्टडी करने के लिए जो सब डिसिप्लिन है वो हिस्टोलॉजी है। आगे नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे सब सेलुलर डिटेल्स किसी ऑर्गेनिज़म की, यानी कि एक जानदार का सेल किस तरह का है, उस सेल के अंदर जो जो कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं वो किस तरीके से हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो भी उस सेल के अंदर पाए जाएंगे वो डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करते हैं पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स हमारे पास ऐसे जानदार होंगे जो किसी दूसरे जानदार मतलब के होस्ट के अंदर रहेंगे या उसके ऊपर रहेंगे और उससे क्या करेंगे, फूड और प्लेस हासिल करेंगे और उसको हार्म करेंगे, यानी कि उसको क्या करेंगे, ये नुकसान पहुंचाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग फंक्शन को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज़म के, यानी कि उस जानदार के ऑर्गन्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, बॉडी पार्ट किस तरीके से फंक्शन करते हैं, वो डिटेल से यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लास्ट रहेगी हमारे पास, उसके अंदर है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का जो हमारे पास एक सब डिसिप्लिन है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंट चीज़ों को कि यहाँ पर जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है प्लस उनकी नेमिंग की जाती है, और थर्ड वन उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी डिस्कस करते हैं कि एक जानदार एवोल्यूशनरी एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट करता है। सेकंड हमारे पास टेबल है बुक के अंदर, उसके अंदर है बाय टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर स्पेशलाइजेशन कैसे कर सकते हैं वो नीचे दी गई है स्पेशलाइजेशन। उसके अंदर सबसे पहले वाला हमारे पास यहाँ पर डिसिप्लिन जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर दिया गया वो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होगा कि एक जानदार के बारे में, स्पेसिफिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो एक ही ग्रुप होगा हमारे पास इंसेक्ट का, यानी कि हम लोग यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे किसी जानदार के बारे में, वो हमारे पास जानदार इंसेक्ट है, यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी के अंदर हम दो जानदारों के ग्रुप्स को स्टडी करेंगे, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस को भी डिटेल से स्टडी करेंगे और रेप्टाइल्स को भी डिटेल से स्टडी करेंगे हर्पेटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ गई इच्थोलॉजी, जिसको हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिटेल से स्टडी किया है। उसका मतलब होगा स्टडी ऑफ फिशेस। फिशेस का डिटेल से मुतालिया हमने लास्ट भी पढ़ा कि दोनों यहाँ पर आती हैं, एक आती है बोनी फिशेस
और नेक्स्ट हमारे पास आ सकती हैं इसके अंदर कार्टिलेजिनियस फिशेस। तो दोनों फिशेस का डिटेल से जो हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पर स्टडी करना है उनको, वो इस्थालॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास मैमोलॉजी। मैमोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैमल्स को, मैमल्स के तमाम ग्रुप्स को, तमाम उसकी टाइप्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और फिर हमारे पास आ जाती है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होगा बर्ड, जैसा कि हम लोगों ने इसके नाम से इंडिकेट किया है कि प्रोटोजोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ को डिटेल में स्टडी करते हैं एक कैटेगरी के अंदर जिसका नाम हमारे पास है प्रोटोजोलॉजी। तो आज के हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की कि एक जोलॉजिस्ट किन किन ब्रांचेस के अंदर, किन किस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर स्पेशलाइज हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के मतलब, कि वो उस जानदार को किस लिहाज से जाकर स्टडी कर सकता है, किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर जाकर स्पेशलाइजेशन की जा सकती है। तो यहाँ पर हम उस जानदार की एनाटमी पढ़ सकते हैं, साइटोलॉजी पढ़ सकते हैं, इकोलॉजी पढ़ सकते हैं और एम्ब्रियोलॉजी पढ़ सकते हैं। ऐसे डिटेल के अंदर जो हम लोगों ने ऊपर स्पेशलाइजेशन के लिए सब्जेक्ट पढ़े हैं, हम लोग उसको डिटेल से किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के हवाले से पढ़ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एवोल्यूशन के बारे में